दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में वो भगवान श्री राम का मंदिर का दर्शन भी करेंगे। राहुल गांधी के अयोध्या आने की खबर जैसे ही फैली, पूरा राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। तो क्या राहुल गांधी अगर अयोध्या में जाकर के रामलला का दर्शन करते हैं, जो नया मंदिर बना है वहां जाते हैं, वो भगवान राम का दर्शन करते हैं, इससे क्या कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है? क्या कांग्रेस इससे रिवाइव कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी आखिर किस लिए अयोध्या आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के 2024 के चुनाव के दौरान भी अयोध्या आने की खूब चर्चाएं थी, लेकिन राहुल गांधी 2024 के चुनाव में अयोध्या नहीं आए। कई बार जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने चैलेंज भी किया राहुल गांधी को, वो आ करके दिखाएं, आए तो। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन राहुल गांधी 2024 के चुनाव में वो नहीं आए। अखिलेश यादव भी अयोध्या जाएंगे, इसको लेकर के भी बड़ी सारी चर्चाएं थी, लेकिन अखिलेश यादव भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर नहीं गए। और उसके बाद भी उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी से अवधेश प्रसाद जो पासी बिरादरी से आते हैं, वो उस जनरल सीट से चुनाव जीत गए। कांग्रेस जो एक सीट पर उत्तर प्रदेश में 2019 में थी, 2024 में 6 सीट पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट करके रह गई और 5 सीट वाली समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंच गई। आखिर अयोध्या में अगर राहुल गांधी जाते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं, तो इस पर किसी को ऐतराज क्या हो सकता है? किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण का अगर कोई मार्ग किसी ने प्रशस्त किया, तो आप जानते हैं किसने किया? वो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी ने सबसे पहले अयोध्या में जो है, वो जो मंदिर है, राम मंदिर, जो इसमें ताला पड़ा हुआ था, उन्होंने ही इसका ताला खुलवाया था। दरअसल ये विवाद, ये इस पर चर्चा कहां से शुरू होती है, इस विवाद पर कि राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद हैं बाराबंकी से, तनुज पुनिया। तनुज पुनिया कल गोंडा में थे और गोंडा में एक वो कहते हैं कि राहुल गांधी जल्द अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। तनुज पुनिया ने यह भी कहा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वे अधूरे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जब मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ध्वज और शिखर स्थापित हो जाएंगे और नियमित पूजा शुरू हो जाएगी, तब वे दर्शन करेंगे। अब चूंकि राम मंदिर का ध्वज लग चुका है, शिखर स्थापित हो चुका है और पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में राम मंदिर को पूर्ण माना जा सकता है। इसी कारण राहुल गांधी अब अयोध्या जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी दर्शन कब करेंगे? दरअसल 23 महीने की 23 जनवरी को एक संसदीय समिति है जिसका आगमन हो रहा है अयोध्या में, और इस संसदीय समिति, ये लोकसभा की संसदीय समिति है, और इस समिति में विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वह भी इस समिति में शामिल है। राहुल गांधी उस समिति के साथ अयोध्या आ रहे हैं। हालांकि जो प्रोग्राम अभी तक आया है, उस प्रोग्राम में राहुल गांधी दर्शन करेंगे अयोध्या में राम मंदिर का जाकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया, जो संसद में उनके सहयोगी हैं राहुल गांधी के, उनका जब बयान आता है तो चर्चा शुरू हो जाती है और
कांग्रेस कहती है कि हम राम मंदिर को लेकर के कोई राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस अगर राजनीति नहीं भी करती है तो क्या राहुल गांधी के राम मंदिर के दर्शन पर चर्चा रुक जाएगी? क्या चर्चा नहीं होगी? चर्चा बिल्कुल होगी। दरअसल राहुल गांधी ऐसे समय में राम मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं और समिति के साथ आ रहे हैं, समिति के कई सदस्यों के साथ आ रहे हैं, कई सांसदों के साथ आ रहे हैं, जब 1 साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में बचा हुआ है। 1 साल से थोड़ा 1-2 महीना ज्यादा। 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस के पास आज की तारीख में 2 एमएलए हैं। एक वीरेंद्र चौधरी फरेंदा सीट से, दूसरी रामपुर खास से जो है आराधना मिश्रा जो प्रमोद तिवारी की बेटी है। इसके अलावा कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं है। कांग्रेस के 6 सांसद इस समय उत्तर प्रदेश से हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। दरअसल कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है और उसी इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक होती है 23 दिसंबर को, और उसके बाद से ब्राह्मण वोट को लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या ब्राह्मण वोट 2027 के चुनाव में भी बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगा। ब्राह्मण विधायकों के पर जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका रुख काफी कड़ा है। उसने इस मुद्दे पर चेतावनी जारी की, और जब से चेतावनी जारी की है उसके बाद से जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत सारे ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर वो बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। तो क्या ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश का बीजेपी से नाराज चल रहा है और राम मंदिर का दर्शन करके राहुल गांधी ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे? वैसे ब्राह्मण वोट एक जमाने में राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ ही हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण लीडर कांग्रेस में अगुवा थे। कई सारे चीफ मिनिस्टर, गिनती नहीं है, बहुगुड़ा जी, हेमंती नंदन बहुगुड़ा, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपद मिश्रा, मतलब गिनती नहीं है कि कितने ब्राह्मण को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया और गवर्नर बनाया। उस समय ब्राह्मण पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ था। ब्राह्मण, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे वो कांग्रेस के साथ शुरू से रहे हैं, और कांग्रेस इसी वजह से 65 साल तक सत्ता में रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 35 साल से ज्यादा का वक्त हो गया कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और 2027 में फिलहाल बैसाखी के सहारे तो कांग्रेस आ सकती है, लेकिन अकेले अभी कांग्रेस की हैसियत नहीं है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अभी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ब्राह्मण वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो काफी गर्म है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वह भी कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण वोट 2027 में उनके साथ आ जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो राम मंदिर का दर्शन है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो ब्राह्मण वोट है वो कांग्रेस के साथ जा सकता है, और राहुल गांधी उसी की कवायद में जुट रहे हैं। और राहुल गांधी यानी कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ब्राह्मण वोट को हासिल करने पर है। लेकिन क्या 2027 में ब्राह्मण वोट बीजेपी से कुछ हद तक खिसकेगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के राम मंदिर के दर्शन की है। राम मंदिर का दर्शन अगर राहुल गांधी करते हैं तो क्या उनकी जो उन पर जो आरोप लगता है मुस्लिम परस्त होने का, उससे
कोई मतलब उनको कोई राहत मिलने की संभावना है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ही हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन का रास्ता साफ किया था और राम मंदिर का ताला खुलवाया था। उसी के बाद से दर्शन शुरू हुआ और तब से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के लपक ली और बीजेपी हिंदुत्व राम मंदिर 370 को लेकर लगातार आगे बढ़ी। इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। लेकिन क्या बीजेपी से वो जो वोट है कोर हिंदू का, जो राम मंदिर में विश्वास करता है, वो राहुल गांधी इस यात्रा से हासिल कर पाएंगे? इसको लेकर के अभी भी सवाल है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।